हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आपके लिए एक पिक योर ज़ोडिएक साइन एंड पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि कैसी जिंदगी आप जीने वाले हो आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर टू 23rd ऑफ दिसंबर। इस टाइम स्टैम्प को, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए, इंटेंशन में रखते हुए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, जहां पर हम देखेंगे एक ओवरऑल थीम क्या रहेगा आपके इस अपकमिंग 7 डेज के अंदर, क्या कुछ आप देखने वाले हो ओवरऑल मेन थीम में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हम देखेंगे, एक ओवरऑल गाइडेंस लेंगे एंड कुछ और भी कार्ड्स हम निकालेंगे एज ओरेकल गाइडेंस। आपको मदर यूनिवर्स क्या करने के लिए बोल रही हैं, मैसेज क्या कुछ है, ठीक है। सो कैसे देखना है आपको इस रीडिंग को, आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी देख सकते हो, आप कार्ड्स को भी चूज कर सकते हो इंट्यूटिवली। तो अगर कार्ड्स चूज करने हैं देन आपको कौन से कार्ड्स है मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए है अमरटेरासु, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ओगमा, ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर अदिति, ग्रुप नंबर 4 के लिए है यहाँ पर मावोलिसा, ठीक है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको फाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा, वहां पर जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए एक इंट्यूटिवली कार्ड चूज कर सकते हो एंड चूज करने के बाद भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेक्टेड कार्ड के साथ टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर आप लोग कार्ड्स के हिसाब से इस रीडिंग को नहीं देखना चाहते, यानी कि इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सन मून राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, जिस भी ज़ोडिएक साइन के मैसेजेस आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, उसी ज़ोडिएक साइन को चूज करना है। ऐसा होता है किसी किसी के साथ, जैसे कि मेरे साथ भी होता है, ठीक है। सन साइन के जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, उन वो पर्टिकुलर मैसेज भी एप्लीकेबल होता है एंड कुछ मून साइन के मैसेजेस भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप दोनों ही ग्रुप के मैसेज सुन सकते हो, ठीक है। जितना रेजोनेट करेगा उतना रखना है। अभी ज़ोडिएक साइन कहाँ पर दिख जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ दिया हुआ है, ठीक है। एंड ऑल्सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है अमरटेरासु, या फिर अगर आप लोगों ने अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, इसका ये मतलब है कि यू आर ईदर एरीज और लियो और सैजिटेरियस। शुरू करते हैं, देखते हैं कैसी जिंदगी आप जीने वाले हो आपके अपकमिंग 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर टू 23rd ऑफ दिसंबर। इस टाइम पीरियड को इंटेंशन में रखते हुए आपके लिए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं क्या आने वाला है। सबसे पहले मैं आपके लिए ये देखूंगी कि आपके अपकमिंग 7 डेज की मेन थीम क्या है। With all the positive energies, thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit and my spirit guides. Thank you, and thank you, spirits. Thank you, thank you for my group number 1, please. Main theme, upcoming 7 days from 17th of December to 23rd of December for my group number 1. Thank you, thank you, thank you. चलिए रिव्यू, ओके। जूनो, पार्टनरशिप का यहाँ पर कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, अचीव, वीनस, बिलावड,
ये जो वीक रहेगा, आपके जो अपकमिंग 7 डेज का जो टाइम पीरियड रहेगा ना, इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा भी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा भी अगर ऑब्जर्व करते हो, ओके, उनका बिहेवियर, उनके रिएक्शंस, उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स आपके तरफ क्या पैटर्न ले रही हैं, या फिर क्या पैटर्न में एक इंसान है जो आपसे बर्ताव करता आ रहा है, एक ही पैटर्न में रिएक्शन देता जा रहा है, ठीक है। उन आपके आसपास के लोगों की जो पैटर्न्स है ना, वो अगर थोड़ा सा भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे ना, तो बेसिकली आप अपने जिंदगी के बहुत सारे पैटर्न्स को रिव्यू भी कर पाओगे एंड चेंज भी कर पाओगे, बहुत सारी जगहों पर हील भी हो पाओगे, अचीव कुछ करने के लिए आगे भी बढ़ पाओगे। ये मेन थीम रहेगा, ओके। मतलब बेसिकली क्या है कि आपके लिए ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगा इस वीक में। अभी आप कितना आपके आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, करने के बाद उसके बाद क्या कर रहे हो, एट ऑल खुद पर काम कर रहे हो, या फिर एट ऑल मेक सेंस की एनर्जी में टैप इन करके भी आप खुद को विदड्रॉ कर रहे हो, ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। कॉन्सिक्वेंसेज या फिर आउटकम के बारे में हम फिर क्या ही बात करें, फिर तो वो तो उस हिसाब से ही आउटकम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी आपके आसपास के लोगों के पैटर्न को या फिर इस तरीके से अगर आपके आसपास के लोगों को आप देखोगे, उनके बातों को, आप जब भी कोई आपसे बात करने आ रहा है, जब भी कोई एडवाइस देने आ रहा है, जब भी कोई रिएक्शन दे रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, एफर्ट डाल रहा है, जो भी जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, अगर इस हिसाब से आप उनको देखते हो कि हर किसी में वो एनर्जी बस रही है, हर किसी में भगवान जी बस रहे हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग इन माई लाइफ, रादर टुवर्ड्स अचीविंग व्हाट आई वांट टू अचीव इन माई लाइफ। जो हम अचीव करना चाहते हैं उस जगह पर ही मुझे पुश किया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। तो कोई अगर मुझे ट्रिगर कर रहा है बहुत, इसका क्या मतलब है, ये ट्रिगर, ये पर्सन, ये इस तरीके के बिहेवियर दिखाकर मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहाँ पर मुझे भगवान जी इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं कि मुझे हील होना है। इस तरीके से जब आप लोगों को, आपके आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि हर एक पर्सन अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से, अपने एडवाइस से, अपने रिएक्शन से आपको हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, ओके। तो आप समझ पाओगे दिस वीक, इसीलिए ये मेन थीम है। इस वीक में आप बहुत सारे चेंजेस अपनी जिंदगी में ला पाओगे, बहुत सारे काल चक्र से, जैसे कि बहुत सारे चक्र से, बहुत सारे विशियस साइकिल से आप मुक्त हो पाओगे। एक ही काइंड ऑफ चीजें बार बार आपकी जिंदगी में होती हैं, एक ही काइंड ऑफ साइकिल बार बार आपकी जिंदगी में रिपीट होती रहती हैं, एक ही पर्सन बार बार घूम फिर के आपके जिंदगी में आते हैं और आपको दर्द देकर चले जाते हैं। ये जो विशियस साइकिल है ना, इससे आप मुक्त हो पाओगे। चाहे एक पर्सनल रिलेशनशिप में हो, या फिर चाहे हेल्थ, बार बार एक ही काइंड ऑफ रिकरिंग एपिसोड्स आप हेल्थ में देखते जा रहे हो, ठीक है। एक चीज से आप उभर के आते हो, कुछ और आ जाता है हेल्थ वाइज, और आपको भुगतना पड़ता है। तो बेसिकली आप ना समझ पाओगे कि क्या वो है आप में जो चेंज नहीं हो रहा है, क्या वो है जो आपको हीलिंग करनी है, किस तरीके से, कौन सा वो तरीका है जो कि चेंज करना है, कौन सा वो तरीका है जो कि आजमाना है, कौन सी वो इशू है जिसको हील करना है, कहाँ पर किस चीज को, किस पर्सन को लेट गो करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई एक इंसान, नॉट ओनली एक, बट आपके आसपास के जो भी लोग हैं, इधर तो सभी और नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो इस वीक में आपको उनके बिहेवियर से, उनके वर्ड से दिखाएंगे, बताएंगे कि आप क्या गलती बार बार दोहराते जा रहे हो, क्या आपको चेंज करना है, क्या आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। ये किसी किसी के लिए कोई डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई पर्सन खुद चलकर आकर आपको शादी का प्रपोजल दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप वही चाहते थे, वही आपको मिल रहा है। किसी किसी के लिए डायरेक्ट मोटिवेशन किसी से मिल रहा है कि नहीं, तुम हार नहीं मान सकते, तुम आगे जाओ, हम मदद करेंगे, पैसों से मदद करेंगे, या फिर आइडिया से मदद करेंगे, या फिर ऐसा कोई पार्टनरशिप, डायरेक्ट पार्टनरशिप किसी से मिल सकता है।
इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि कोई आपको ट्रिगर करके, ठीक है, कोई आपको कुछ सुनाकर चैलेंज आपके तरफ थ्रो करके आपको अचीवमेंट की तरफ बेसिकली पुश कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करोगे तो ही पता चलेगा कि हेल्प कैसे आपको मिल रही है। लेकिन असल में बिगर पिक्चर में क्या है कि आपको, आप जो अचीव करना चाहते हो उस अचीवमेंट की तरफ आपको धकेला जा रहा है यहाँ पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, चलिए भी देखते हैं और क्या कुछ आप देखने वाले हो अपने जिंदगी में, आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर कैसी जिंदगी आप जीने वाले हो। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द पेशेंट विच। इस वीक में एक तो बात ऐसी है कि कोई आपको, वो होता है ना कि एक आइडिया मिलना कि ओ माय गॉड, अब मुझे मिल गया है आइडिया कि मुझे कैसे आगे बढ़नी चाहिए। जैसे कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा था कि किसी एरिया में किस तरीके से आगे बढ़ना है, या फिर इफ इट इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मुझे कैसे आगे बढ़ना है। मुझे वेबसाइट तो बनानी है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे वेबसाइट बनानी है। मुझे आईएसओ सर्टिफिकेट्स, मेरे इंस्टीट्यूशन को मुझे आईएसओ इंस्टीट्यूशन बनाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये करे किस तरीके से करना है। ओके, तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन आने वाला है, आपके पास वही वैसा ही पर्सन आपकी जिंदगी में इस वीक में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि किसी के पोस्ट से, किसी के व्हाट्सएप स्टेटस से आपको दिख जाए कि आपके फ्रेंड ने कोई वेबसाइट बनाया, तो आप उनसे जाकर पूछोगे कि ओ माय गॉड तूने वेबसाइट बनाया, प्लीज मुझे भी गाइड कर, मुझे भी वेबसाइट बनाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किससे जाकर बात करूं, कैसे वेबसाइट बनाना होता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो बेसिकली कुछ है जिसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप बस वेट कर रहे थे, सोच रहे थे, जिसके कारण आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस पर्सन से जाकर बात करूं, कैसे ये काम करूं, किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाऊं, प्रोग्रेस कराऊं, नेक्स्ट स्टेज में कैसे पहुंचूं। तो वो जो आइडिया है, वो जो इंस्पिरेशन है, किसी को देखकर इंस्पायर होना, किसी को देखकर आइडिया मिलना, किसी के बातों से आइडिया मिलना। ओके, ऑल ऑफ अ सडन सेम पर्सन जिनके साथ आप हर रोज बात करते हो, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में वही पर्सन आकर आपको बताएंगे कि उन्होंने किसी ऐसे लॉयर से बात किया है, ये बहुत ही अच्छे लॉयर हैं जो बहुत बहुत सारे केसेस को, इन्होंने ऐसे केसेस को डील किया है। तो उस हिसाब से आपको समझने को मिलेगा, ओ माय गॉड फिर मुझे भी वो कांटेक्ट दे, मुझे भी कांटेक्ट करना है। ओके, बेसिकली वो कांटेक्ट, वो इंफॉर्मेशन, वो आइडिया, वो इंस्पिरेशन इस वीक में आपको मिलेगा जिसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इंतजार अब आपको नहीं करना पड़ेगा, इंतजार करने का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होता है। आपने काफी इंतजार किया है, अच्छे से किया है, इम्प्रेस कर दिया है मदर यूनिवर्स को। अभी नेक्स्ट स्टेज में जाने का वो वक्त आ गया है जिसके लिए आपको ये इंस्पिरेशन, ये आइडिया, ये वे, ये कोई न्यू कॉन्टेक्ट हो सकता है जो आपको मिलने वाला है। अभी इस न्यू रिसोर्स के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। ग्रेट। कोई न्यू रिश्ता मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बहुत टाइम से किसी कॉल का इंतजार कर रहे हो यहाँ पर कोई, ये प्रोफेशनल फील्ड से हो सकता है जुड़ा हुआ, ये पर्सनल फील्ड से हो सकता है, पर्सनल लाइफ में। बट जिनका भी ये कम्युनिकेशन, जिनसे भी आपको चाहिए था, या फिर ये कॉल, ये टेक्स्ट, ये मेल, ये इस वीक में आने वाला है, जिसके साथ साथ एक न्यू उम्मीद आ रही है यहाँ पर, एक डार्कनेस में एक लाइट आ रही है आपकी जिंदगी में अब, और आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। जस्टिस।
ओके, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस वीक में आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो, कोई एक मेल सेंड करने जा रहे हो, या फिर किसी से इस तरीके से आप बात करने जा रहे हो, बट जो भी है बेसिकली जो करने जा रहे हो आप, वो आप बहुत टाइम से सोच तो रहे थे, लेकिन दूसरों के बारे में सोच के आप वो कदम नहीं ले पा रहे थे। कि दूसरे क्या कहेंगे, या फिर शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या फिर सॉरी, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं ये करती हूँ तो शायद मेरे घर वालों को बहुत दुख पहुंचेगा, या फिर इस पर्सन से दोस्ती टूट जाएगी। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको रेजिग्नेशन देना था, ठीक है, लेकिन आप दे नहीं पा रहे थे रेजिग्नेशन क्योंकि आप उस पर्टिकुलर सीन को आप फेस करने से डर रहे थे कि अगर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया तो घर वाले क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, तो फिर घर वाले मुझे बहुत सुनाएंगे, घर वाले फिर यू नो मेरे इस प्लानिंग को शायद प्लानिंग के साथ अग्री नहीं करेंगे, तो ये इस कैओस से डर के आप वो कदम बेसिकली ले नहीं रहे थे। इस वीक में आप लोगे, जहां पर जो रेजिग्नेशन बोलो, जहां पर जो भी आप करने के बारे में सोच रहे थे, जस्ट दूसरों के बारे में सोच के आप वो कदम उठा नहीं पा रहे थे, इस वीक में उठाओगे। ओके, जिस भी एरिया में आपने काफी पेशेंस के साथ काम लिया है, यानी कि आप काम करते जा रहे थे लेकिन आउटकम का वो जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा कम ही रखा हमेशा, कि हाँ, बीच बीच में कभी अगर आ भी जाता था तो आप खुद को समझा लेते थे कि नहीं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये जो इस एनर्जी में आप अब तक रहते आ रहे हो, इसके वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जस्टिस मिलने वाली है, क्योंकि आपने ब्यूटीफुली उस एरिया को हैंडल किया है। जैसे कि आपने पेशेंस रखना सीख लिया है, पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करना सीख लिया है। आप जैसे कि इस बात को आपने समझ लिया है कि बस टाइम देना है, टाइम देने से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर हम सही हैं, अगर हम सही तरीके से काम करें, अगर हम अपना जो कर्म है वो करते जा रहे हैं, तो हर एक जगह पर चीजें सही हो ही जाती हैं। ओके, ऑल्सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जो कि मैं बताने जा रही हूँ। कोई यहाँ पर है जो जिनको ना इस वीक में कोई जजमेंट सुनाना है। हम्म कोई जजमेंट सुनाना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई जजमेंट सुनाना है, किसी को माफ कर रहे हो या फिर पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसा कुछ आपको इस पोजीशन में आपको रखा जाएगा। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कैसा क्या जजमेंट आप सुना रहे हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट से, इस डिसीजन से आप इस विशियस साइकिल से बाहर निकल के आ सकते हो। आपकी ये डिसीजन डिपेंड करेगा, आपका ये डिसीजन बेसिकली डिसाइड करेगा कि आप ये सेम विशियस साइकिल में फंस रहे हो या फिर इस विशियस साइकिल से आप बाहर आ रहे हो। हम्म यस, कोई अगर बिजनेस करते हो या फिर स्टार्टअप में हो, या फिर घर बैठे कुछ काम वगैरह आप करते हो, अच्छा रहेगा इस वीक में काम। काफी अच्छा रहेगा, कंफर्ट जोन में बैठकर आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा रैदर एफर्टलेस ही लग रहा है काम। ओके, रैदर काम पर उतना ज्यादा फोकस नहीं है, फोकस है अपने पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग पर। ओके, कैसे हील होना है, कैसे मुझे इस विशियस साइकिल से निकलना है, क्यों मैं हमेशा ऐसे रिएक्ट करती हूँ, क्यों मैं हमेशा वैसे रिएक्ट करती हूँ, ये सोचकर आप जैसे कि समझने की कोशिश करो कहाँ पर हील करना है, तो खुद की हीलिंग पर, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा। काम पर भी रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम, मतलब उतना उतना कॉशियस होकर एफर्ट इस वीक में काम पर लगाना नहीं पड़ेगा, काम थोड़ा सा एफर्टलेस रहेगा। ठीक है, आप बैठे बैठे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। ओके, आपको उतना ज्यादा कंटेंट डालना नहीं पड़ रहा है, सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट करना नहीं पड़ा, लेकिन आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, फिनेंसेस अच्छे हैं, मतलब स्टेबल हैं, उतना चिंता नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। इस वीक में किसी किसी के रजिस्टर मैरिज, ऐसा हो सकता है, लीगल जो मैरिज पेपर्स में, वो हो सकता है रजिस्टर्ड मैरिज। यस,
यस, इस वीक में आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि फ्लो करते रहो, लाइफ को सरप्राइज देने दो। दैट्स द बेस्ट वे। यू विल सी कि आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा आपको मिल रहा है। ठीक है, आप काम कर रहे हो, आप कदम बढ़ा रहे हो, आप कोई न्यू चीज स्टार्ट कर रहे हो, जो भी इस वीक में आप कर रहे हो, आउटकम कैसा आएगा, आउटकम किस तरीके से आने वाला है, ओके, या फिर कब आएगा, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप सीख चुके हो, सीख रहे हो, जो सीखा है उसी में रहो, उसके बैक स्टेप नहीं लेना है इस वीक में। ठीक है, लाइफ को सरप्राइज करने दो, लाइफ आपको बहुत ब्यूटीफुली आने वाले दिनों में सरप्राइज करने वाला है। इस वीक से ही वो शुरू होने वाला है। मैंने कहा है कि आप जहां पर भी इंतजार कर रहे थे, कुछ देखने के इंतजार, आगे बढ़ने के इंतजार, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप आगे बढ़ाने के लिए वो इंस्पिरेशन, वो ग्रोथ, वो आइडिया आपको मिल जाएगा। तो इस ऑल ओवर इस वीक में ना आप देखोगे कि लाइफ आपको सरप्राइज कर रही है, मदर यूनिवर्स आपको सरप्राइज कर रही है। एंड जब हम सरेंडरिंग एनर्जी में रहते हैं तो सच में मदर यूनिवर्स सरप्राइज करती हैं। ओके, और इस वीक के लिए यही आपका गाइडेंस रहेगा कि जितना हो सके सरेंडरिंग एनर्जी में रहो। ठीक है, कर्म करते जाओ, आउटकम पर फोकस ना करो, और लाइफ पर छोड़ दो, लाइफ को सरप्राइज करने दो, और फिर देखो लाइफ बहुत ब्यूटीफुली सरप्राइज करती है। ठीक है ना। लास्टली यहां से भी कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। इस वीक में गिफ्ट्स भी मिल रहा है किसी किसी को। ओके, दिसंबर भी है, बहुत जल्द हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो नो वंडर ऐसा हो ही सकता है। और होने वाला ही है। अगर किसी का यहाँ पर बर्थडे है तो फिर तो है ही। ठीक है, कि आप गिफ्ट्स रिसीव करने वाले हो, किसी को गिफ्ट आप दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी कहीं पर घूमने जा रहे हो जहां पर सी बीच है, ओशनिक कोई रीजन है। ऑल ऑफ अ सडन कोई पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर सकते हैं जो आपको बेसिकली हील करने में मदद करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पार्टनरशिप लेकर कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, और सरप्राइज करने भी दो लाइफ को, अच्छा रहेगा। ओके, सीइंग द साइंस, यस, आपको साइंस दिखाए जाएंगे। जिसको ऑब्जर्व करना है, पहले ही मैंने बताया, जिसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने से आपको पता चलेगा कहां पर क्या एंड करना है, उस विशियस साइकिल को कहां पर एंड करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या चेंजेस लाने हैं। ठीक है, एसेंशन, यस, आपको आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है इस वीक में। आपको इस लाइट की तरफ लेकर जाने की कोशिश चल रही है आपके हर एक लाइफ के हर एक एरिया में, चाहे वो पर्सनल बोलो, स्पिरिचुअल बोलो, हेल्थ बोलो, प्रोफेशनल बोलो। ओके, जिसकी वजह से ये साइंस आपको दिखाया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आप में, आपके अंदर चेंजेस आपको लाना है, जिसके लिए ये हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ओगमा कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने जोडिएक साइन के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, इसका ये मतलब है कि आपका जोडिएक साइन इधर तो है टॉरस, नहीं तो वर्गो, नहीं तो कैप्रिकॉर्न। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं कैसी जिंदगी आप जीने वाले हो आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 17th of December to 23rd of December. So let's see with all the positive energy. सबसे पहले मैं एक मेन थीम चेक करूंगी फॉर यू गाइस। इस वीक का मेन थीम क्या रहेगा फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू।
मेन थीम अपकमिंग 7 डेज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सप्लोरेशन बॉटम ऑफ द डेक है, 9th हाउस। सेंसिटाइज, आइसिस, क्लाइमेट, ट्रांजिट्स। ओके, 5-5 का यहाँ पर कार्ड है। ओ, यहाँ पर भी 5 है, वेस्टा और बेसिकली आपके जिंदगी में चेंज आ रही हैं। ओके, इस वीक में ही ये चेंज अनफोल्ड हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। रादर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो आने वाले दिनों में चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाला है ना, ये चेंज काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, जिसके वजह से आपको इस वीक में ना आपकी एनर्जी को, आपकी लाइफ को उस चेंज के साथ ताकि आप एडजस्ट कर पाओ आने वाले दिनों में, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा इस वीक में। तो आपकी जो एनर्जी है ना, ये काफी सेंसिटिव हो सकती है इस वीक में। ऑलरेडी अगर सेंसिटिव हो आप, इस वीक में और ज्यादा आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो समझ जाओ कि अगर आपकी एनर्जी सेंसिटिव हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों की वजह से हो रहा है। ठीक है, लोग ट्रिगर कर रहे हैं आपको इसीलिए हो रहा है, आपको कोई समझ नहीं रहा है इसीलिए हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आपकी जो एनर्जी सेंसिटिव हो रही है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आने वाले दिनों में चेंज आने वाला है आपकी जिंदगी में। ठीक है, आपकी एनर्जी आपको इस वीक में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मैसेज देने वाली है कि कौन सा वो पर्सन है जिसको आप उस न्यू चेंज में रख नहीं सकते। ओके, या फिर इस पर्सन के साथ जिस तरीके से अभी बर्ताव करो, अभी बिहेव करो, ये बिहेवियर आने वाले दिनों में आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको बिहेवियर को चेंज करना है। ठीक है, बहुत सारे न्यू चैलेंजेस इस वीक में आएंगे, बहुत सारे न्यू पॉसिबिलिटीज इस वीक में अनफोल्ड हो जाएगा जिनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपके डर को हील करना पड़ेगा, आपके स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जहां पर भी जो भी आपको पास्ट में डर लगता था इस वीक में वो हटाया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता था कभी भी कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, वही चीज इस वीक में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो चेंज आ रही है ना, वो चेंज इस वीक से मैं ऐसे बोल सकती हूँ एनर्जेटिकली शुरू हो जाएगा। आपके एनर्जी को प्रिपेयर किया जाएगा उस चेंज के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यू चीजें आने वाली हैं जहां पर आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप खुद को एक्सप्लोर करोगे, अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, कि ओके, मैं इस तरीके से भी बात कर सकता हूँ, मैं ना भी बोल सकता हूँ, जो कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ना बोल पाऊंगा। यहाँ पर मैं ना भी बोल रहा हूँ। मैं इस पर्सन को फेस करके मैं अपने लिए स्टैंड भी ले पा रहा हूँ। या फिर कल तक ये पर्सन मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था, आज मुझे समझ में आ रहा है जैसे कि ये पर्सन की दोष नहीं है। बेसिकली इस पर्सन की लो वाइब्रेशन में, मतलब वाइब्रेशन में प्रॉब्लम है, इनकी लो वाइब्रेशन की वजह से ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करते थे। सो लेट मी फॉरगिव दिस पर्सन। इस तरीके से चेंजेस आपको दिखेगा। बेसिकली ये चेंजेस दिखेगा ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। एनर्जेटिकल जो वाइब्रेशन है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना एनर्जी लेवल पर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या सोचोगे कि ओ माय गॉड, मेरी एनर्जी मूड स्विंग्स क्यों हो रहा है, आज बुरा क्यों लग रहा है, कल अच्छा क्यों लग रहा है। ठीक है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है इस वीक में। बेसिकली असल में ऐसा नहीं है, आपकी एनर्जी को आपको रीड करना है इस वीक में। ठीक है, रीड करोगे तो पता चलेगा कि आपकी एनर्जी कहाँ पर चेंज करने के लिए बोला, आपको संदेश दे रही है आपकी एनर्जी कि यहाँ पर चेंज करना है, वहां पर चेंज करना है, यहाँ पर एक न्यू चीज को अडॉप्ट करना है। ठीक है, दिस वीक विल बी अ वेरी गुड वीक फॉर एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, फॉर एक्सप्लोरिंग योर लाइफ। बहुत सारी न्यू चीजें आपके तरफ आने वाली हैं, बहुत सारे न्यू चैलेंजेस, न्यू प्रोमिसेस, न्यू कमिटमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, पुराने कमिटमेंट्स को मॉडिफाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आने वाले दिनों में चेंज आ रहा है। एंड यही इस वीक का मेन थीम रहेगा। ओके,
चलिए और भी देखते हैं और क्या आप लोग अपनी जिंदगी में देखने वाले हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड। बेसिकली इस वीक में एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपके एक कॉन्सेप्ट में आने वाला है, पता है। और ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि फैमिली, बहुत डीप मैसेज है, पता है। आई डोंट नो मैं कितना आप लोगों को कन्वे कर पाऊंगी, किस तरीके से कन्वे करूंगी, समझा भी पाऊंगी या नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड फैमिली है, फैमिली को कैसे ना बोलूं, या फिर फैमिली जो भी मेरे लिए डिसाइड कर रहे हैं, अगर उसमें मेरी हैप्पीनेस है भी नहीं तो भी हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली है यार। थोड़ी ना होता है, फैमिली के अगेंस्ट थोड़ी ना हम जा सकते हैं, फैमिली को ना थोड़ी ना हम बोल सकते हैं। फैमिली अगर कुछ डिसाइड करते हैं तो वो सही ही डिसीजन होगा। अगर ऐसा आपको लगता आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स अपब्रिंगिंग में ये बातें हैं कि आपके फैमिली ने आपको सिखाया है, हमेशा आपने देखा है अपनी फैमिली में रन करता हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ है। अभी इस वीक में यहाँ पर एक चेंज आपको देखने को मिलेगा कि आपको आपको पता चलेगा इस सच्चाई के बारे में कि यस, फैमिली के साथ हम हंस भी सकते हैं, हम खेल भी सकते हैं। फैमिली डिसाइड कर रही है कुछ हमारे बारे में, वो गलत नहीं है, वो सही ही है। लेकिन अगर वो डिसीजन मुझे टॉक्सिक फीलिंग दे रही है, अगर वो डिसीजन मुझे सफोकेशन दे रहा है, तो वहां पर हम ना भी बोल सकते हैं, वहां पर हम अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सबसे गलतियां हो सकती हैं। Yes, this is my family, this is my guardian, this is my parent. Yes, उनका एक अलग रेस्पेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम जितना ब्यूटिफुली उनको बनाया गया है, उतना ब्यूटिफुली मदर यूनिवर्स ने मुझे भी बनाया है। मेरी भी एक सोल की पर्पस है, एक जर्नी है, लाइफ का एक पर्पस है जिसको फुलफिल करना है। अभी मुझे अपने लाइफ का पर्पस कैसे फुलफिल करना है वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये जो बातें हैं, मतलब फैमिली को एक पेडिस्टल पे बिठाना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पेडिस्टल पे बिठाकर भी ना बोलना वो गलत नहीं है। ना बोल के भी हम पेडिस्टल पे बिठा सकते हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट चेंज है ना, ये आपको समझ में आएगा, पता चलेगा, आप लर्न करोगे। बेसिकली फैमिली को ना नहीं बोला जाता, इस कॉन्सेप्ट को अनलर्न करके फैमिली को रिस्पेक्ट भी हम दे सकते हैं, साथ साथ ना भी बोल सकते हैं कभी कभार। इस चीज को आप लर्न कर रहे हो। ओके, और ये ना बोलने के लिए हमेशा झगड़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा रूड होने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट होकर अच्छे से पॉइंट को पुट करके समझा कर भी हम, मतलब व्हाट टू से, लॉजिक समझाकर पॉइंट्स को पकड़ के हम जब अपने कॉन्सेप्ट को रखेंगे, सॉफ्ट होकर भी लोगों को समझाया जा सकता है कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप इस वीक में अपने फैमिली से वो बातें करने वाले हो जिसके लिए काफी स्ट्रेंथ चाहिए। किसी किसी के लिए ये डिवोर्स की बातें हो सकती हैं, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो और उनके बारे में आप बात करना चाहते हो। ओके, आपके फैमिली को आप समझा रहे हो कि वाई यू वॉन्ट टू मैरी दैट पर्सन, क्यों वो पर्सन सही है आपके लिए। नॉट ओनली बात करो, स्टैंड भी ले रहे हो। ओके, आपके फैमिली के साथ बैठकर आप कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहे हो जिसके लिए काफी स्ट्रेंथ की जरूरत है। और द ब्यूटीफुल थिंग इज, पता है आपको, जैसे कि इस वीक में आप ये भी सीख रहे हो कि अगर किसी से बात करनी है ना, तो सही मोमेंट देखकर बात करना चाहिए।
मतलब जस्ट जस्ट बिकॉज हमारा एक अर्ज हो रहा है, बात करने का एक अर्ज आ रहा है, तो विदाउट बीइंग पेशेंट हम तुरंत ही जाकर उनसे बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कब बात करो पता है, जब आप पहले देख रहे हो अपने फैमिली हर एक मेंबर की मूड देख रहे हो, मूड रीड कर रहे हो कि अच्छा अच्छा मूड है यहाँ पर, अब मैं बता सकता हूँ। ये भी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और भी देखते हैं टावर, टू ऑफ कप्स। रिलेशनशिप डायनामिक, रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप डायनामिक चेंज हो जाएगा इस वीक में, ठीक है। और ये जो चेंजेस आपके रिलेशनशिप डायनामिक में आ रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं। जैसे कि आपको समझ में आने वाला है कि कहां पर बाउंड्री रखना है, येट बाउंड्री रख के भी हम प्यार कर सकते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट दिखाकर भी हम दूसरों को रेस्पेक्ट दे सकते हैं। दूसरों को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए खुद के रेस्पेक्ट खोना नहीं चाहिए, या फिर उस खुद के रेस्पेक्ट रख के हम दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे सोच, बहुत सारे डायनामिक्स यहाँ पर चेंज होने वाला है। अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी स्ट्रिक्ट हैं, जिनके साथ आप खुल के बात नहीं कर सकते, इस वीक में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद से उस पर्सन के साथ ये जो स्ट्रिक्टनेस है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ओके आप बड़े हो गए हो, आप अपना जो पॉइंट है वो पुट कर रहे हो, अपना डिसीजन आप ले सकते हो, एंड यू आर एक्चुअली प्रूविंग देम कि आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर आप जो सोच रहे हो वो क्यों सही है। इससे आपके फैमिली मेंबर्स को पता चलेगा कि ओके एक न्यू लेंस लगाना पड़ेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि अब तक शायद वो जिस लेंस से आपको देख रहे थे, उस लेंस से देखने के कारण उनको ऐसा लग रहा था कि आप अभी भी छोटे हो, आप अभी भी बच्चे हो, और आपको डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, या फिर आप अपना जो भी आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है वो आप समझ नहीं सकते। अभी ये लेंस आपके फैमिली मेंबर इस वीक में चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहे हो, जिस तरीके से खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, जिसके कारण क्या है, ये लेंस यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है। लड़कियों को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ना बदल रही हैं इस वीक में। आपके फैमिली में अगर ये सब कॉन्सेप्ट चलती रहती है, या फिर आपको बताया जाता है कि अगर एक बार शादी हो जाती है तो कितना भी टॉक्सिक शादी क्यों ना हो, आपको रहना पड़ेगा उस शादी में, ये सब बातें अगर आपके फैमिली में रन करती है ना, ये बातें यहाँ पर चेंज हो रही है। आपके फैमिली मेंबर लेंस बदल रही हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप एक अलग यू नो एक अलग ब्रेवरी में आ रहे हो, स्टेप इन कर रहे हो उस एनर्जी में जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो। ओके आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आ रही थी, ये थर्ड पर्सन इस वीक में कुछ तो ऐसा सिचुएशन बनेगा जहां पर इस थर्ड पर्सन को हटते हुए आप और आपके पार्टनर दोनों ही देखोगे। अगर आपके पार्टनर ही स्टेप नहीं ले रहे थे तो इस वीक में लेंगे। थर्ड पार्टी, बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलो, थर्ड पार्टी कोई पीपल है, ये हट रही हैं एज इन समझ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है फैमिली की बात है अगर, तो फैमिली समझ रहे हैं, ठीक है चलो कि शादी करवा देते हैं, या फिर कॉन्सेंट मिल रहा है आपको, ऐसा कुछ। बट यस आपके रिलेशनशिप डायनामिक में बहुत चेंजेस आएंगे। कुछ लोग इस वीक में आपकी जिंदगी से बाहर जाएंगे, एज इन आप ही करोगे बाहर, ठीक है। कुछ लोगों के साथ डिस्टेंस बनाओगे, मी टाइम को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू करोगे, क्वांटिटी को नहीं, इस वीक में क्वालिटी को ज्यादा वैल्यू कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे पार्टीज में जो जो पास्ट में शायद आपने हाँ किया था, पास्ट में शायद आपको अच्छा लगता था पार्टीज में जाना, दोस्तों के साथ बात करना, इस वीक में दिखेगा आपको कि नहीं, आपको अकेला रहना बहुत पसंद आ रहा है। ओके आप अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो ना, इस वीक में आप अपने पार्टनर को हील करने वाले हो, आपके पार्टनर आपको हील करने वाले हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ट्रिगर करके भी हो सकता है या फिर हेल्प करके भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को हील करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर।
हम्म। आप अगर कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स लेकर बैठे हुए थे रिलेशनशिप को लेकर, लव मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर तोड़ा जाएगा इस वीक में। आपको बेसिकली रियलिटी के साथ रहना चाहिए, आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में भी रहना चाहिए। मतलब फेरी टेल देख के आप भी सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी में ऐसा ही प्यार होना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, ये वो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके लाइफ के साथ, इस रियलिटी के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, इस वीक में वो कॉन्सेप्ट्स बाहर फेंका जाएगा। टेन ऑफ कप्स। It's all about, this week will be all about, your इस वीक में जो चेंज मैंने बताया ना कि एक चेंज के लिए प्रिपरेशन होगा। इस वीक में एक प्रिपरेशन आपको दिखेगा। मेन थीम यही रहेगा कि आने वाले दिनों में जो चेंजेस, जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आने वाला है ना, उसके लिए इस वीक से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। ये प्रिपरेशन जैसे कि इस वीक में आपके फैमिली एंड रिलेशनशिप पर फोकस हो रहा है। आपके फैमिली में बहुत सारे जनरेशनल एंसेस्ट्रल डेथ्स हैं, जनरेशनल कर्स हैं, जो कि आपको बताया भी जाएगा और तोड़ा भी जाएगा, चेन ब्रेक किया जाएगा। आपके फैमिली रिलेशनशिप डायनामिक्स में जो चेंजेस लाने चाहिए, जो चेंजेस आनी चाहिए, वो चेंजेस इस वीक में आपको दिखेगा आता हुआ। ओके। ऑल्सो किसी किसी के लिए इस वीक में आप अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हो घूमने जा रहे हो। एक अपने इमीडिएट फैमिली को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर कोई कोई ले रहे हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग करना, ठीक है, बच्चे प्लान करना, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में खुश नहीं हो बिल्कुल भी, तो आप इस वीक में डिसाइड करोगे कि, और आप मॉम भी हो, ऐसा भी है कि आप मॉम भी हो, लेकिन सब बोल रहे हो, सपोज आपने बहुत पहले ही सोच लिया था कि आपको डिवोर्स करना है, लेकिन सब बोलते आ रहे हैं कि नहीं डिवोर्स मत करो, तुम कैसे संभालोगे अपने बच्चे को अकेले। इस वीक में ये बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो कि जो भी हुआ, जो भी है हम संभाल लेंगे, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम नहीं रहेंगे, तो आप निकल के आ रहे हो। और ये जो स्ट्रेंथ है ये आप दिखा रहे हो। ये भी एक एनर्जी है जो कि मुझे दिख रहा है। हम्म। हम्म। ऑल्सो आपके लिए गाइडेंस भी है कि इस वीक में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। टाइम स्पेंड करोगे तो उनके जो जनरेशनल ट्रॉमा है वो और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे तो तोड़ पाओगे। और जब तोड़ने की बात आ रही है, मतलब आपके फैमिली को समझाने की बात आ रही है, आपके फैमिली से बात करने की बात आ रही है जब, ठीक है, वहां पर सॉफ्ट होना है। रूडनेस से कुछ भी हासिल यहाँ पर नहीं होने वाला है, रादर जो सिचुएशन है वो बिगड़ती चली जाएगी, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई यहाँ पर है जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं फैमिली को मनाने की, किसी एक बात पर आपकी फैमिली मान रही है इस वीक में। सी ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर आने वाली है। स्पेशली ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आपके फैमिली लाइन में आ रही है, आपके फैमिली से कुछ जनरेशनल कर्स, कुछ ट्रॉमा, कुछ एंसेस्ट्रल डेथ्स, कुछ ब्लड लाइन यहाँ पर डेथ्स हैं जो कि आप जस्ट बिकॉज फैमिली में रन कर रही है इसीलिए आप में आया है, वो हील हो रही है यहाँ पर इस वीक में। उस पर्टिकुलर एरिया में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग द वेल, एंसेस्टर्स के साथ काम करो। आपके लिए गाइडेंस है इस वीक में, प्लीज एंसेस्टर्स के साथ काम करो, एंसेस्टर्स को आप कॉल अपॉन करो, ठीक है। उनके ब्लेसिंग्स मांगो आप, और उनसे आप पूछो कि आपको कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने हैं, आपको साइंस दिखाएं, वो दिखाएंगे आपको साइंस। आपके फैमिली लाइन में आपको कहाँ कहाँ पर चेंजेस करनी है, किस तरीके से चेंजेस करने हैं, आप उनसे हेल्प मांगो, वो जरूर हेल्प करेंगे आपको।
ये जो हीलिंग इस वीक में होने वाली है, आपके फैमिली डायनामिक में जो हीलिंग आ रही है, आपके रिलेशनशिप डायनामिक में जो हीलिंग आ रही है, जाहिर सी बात है ये हीलिंग आसान तो नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी, जो कि मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातचीत होगी जहाँ पर आपको भी थोड़ा सा दर्द होगा, उनको भी थोड़ा सा दर्द होगा, ठीक है। इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा था जितना हो सके सॉफ्टली बात करें, जितना हो सके इस डायनामिक को सॉफ्टली चेंज करें, ओके। जब आप अपने फैमिली को समझाने जा रहे हो, आपके फैमिली कुछ ऐसा आपको बोल सकते हैं, क्योंकि दर्द में आकर या फिर शॉक में आकर कि कैसे ऑल ऑफ अ सडन आप स्टैंड ले रहे हो, कैसे उनके डिसीजन को आप ना बोल रहे हो, कैसे उनके सामने खड़े होकर ये सब बातें आप कर रहे हो, ठीक है। ये इस शॉक में आकर कुछ ऐसा आपको बोल सकते हैं जिससे आपको दर्द हो सकता है, ओके। लेकिन अंडरस्टैंड द प्रोसेस, वो उनके जनरेशनल कर्ज की वजह से आपको ऐसा बोल रहे हैं, और यही तो आपको हील करना है। तो दर्द में ना आकर हार्ट ब्रोकन ना फील करके, आपका ये जो पर्पस है इस वीक का, कि फैमिली कर्ज ब्रेक करना, सॉरी जनरेशनल कर्ज ब्रेक करना, आपके फैमिली को सेव करना, इस एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन को सेव करना इस पर्टिकुलर फैमिली कर्ज से, इस जनरेशन कर्ज से, ये पर्पस आपको फुलफिल करनी है, सॉफ्ट होकर वो भी, ठीक है। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज किया है, अदिति, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है 1 मिनट, अपने जोडियक साइन के हिसाब से अगर ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, इसका ये मतलब है कि आपका जोडियक साइन ईदर तो है जेमिनाई, नहीं तो लिब्रा, नहीं तो एक्वेरियस। शुरू करते हैं, देखते हैं कैसी जिंदगी आप जीने वाले हो आपके अपकमिंग 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर टू 23rd ऑफ दिसंबर। एंड विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम एक ओवरऑल मेन थीम को देखेंगे फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। 1 मिनट, ये इतना ज्यादा शार्प क्यों हो रहा है? अभी ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 3, ओवरऑल मेन थीम फॉर माय ग्रुप नंबर 3 फॉर देयर अपकमिंग 7 days। Thank you and thank you. Bottom of the deck है introspection, 7 chakra, 12th house. Okay, sustainability, 6th house, 4 का यहाँ पर angel number भी है, Saturn, structure, ascendant, entrance, 8, 4 6 8, एक डबलिंग अप की एनर्जी है, 4 to 6 to 8। ओके, इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 3 बहुत ज्यादा कमिटेड हो रहे हैं, और ये कमिटमेंट आप लोग जैसे कि खुद को दे रहे हो। ये बहुत एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट है, बहुत एक इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, जो कि काफी टाइम से आप दे नहीं पा रहे थे। मतलब आप सोच तो रहे थे कि इस बार हम नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज, ठीक है, सपोज कोई पर्सन है जो आपको टेक्स्ट करते हैं, और फिर आप भी उनको मैसेज करते हो, रिप्लाई बैक करते हो, कुछ टाइम बात होती है और उसके बाद फिर घोस्ट कर देता है ये पर्सन आपको, ठीक है। और बार बार जब भी ये पर्सन आपको घोस्ट करता है, तभी आप सोचते हो कि इस बार फिर से ये पर्सन टेक्स्ट करेंगे ना, तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ही फोकस ही नहीं करेंगे, हम सीन भी नहीं करेंगे।
लेकिन फिर से जब ये पर्सन फिर से मैसेज करते हैं, फिर से टेक्स्ट करते हैं, आप उस कमिटमेंट को शो नहीं कर पाते हो। जो भी खुद के साथ आप कमिटमेंट आपने किया था पास्ट में, वो कमिटमेंट को आप एक्शन में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तुरंत आप फिर से रिप्लाई कर बैठते हो, फिर से उस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार ये पर्सन चेंज हो गया है, शायद इस बार कुछ डिफरेंट स्टोरी होगी हमारे बीच में, और फिर से ये पर्सन घोस्ट कर देता है। अभी ये बार बार जो आप कमिटमेंट करते जाते हो अपने आप को कि इस बार ये पर्सन टेक्स्ट करेंगे ना तो हम मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन एक्शन पे नहीं उसको उतार पाते हो, अभी इस वीक में कर पाओगे वो। ओके, जो कंटिन्यूसली जो कमिटमेंट आप खुद को दे रहे हो लेकिन कॉन्सिस्टेंटली सस्टेन नहीं कर पा रहे हो उस कमिटमेंट को, इस वीक में करोगे। अभी मैंने बस एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, आपको बस एसेंस लेना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि जैसे कि कोई रूटीन है, उस रूटीन में आप कुछ टाइम तक कॉन्सिस्टेंट रहते हो, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर खराब हो जाता है वो रूटीन। कमिट नहीं कर पाते हो उस रूटीन को, इस वीक में करोगे। ओके, इस वीक में फिर से रूटीन में आ रहे हो। इस वीक में जैसे कि नॉट फिर से रूटीन में आ रहे हो, बट कॉन्सिस्टेंसी में आ रहे हो, कमिटमेंट में आ रहे हो कि अगर कहीं पर मैंने खुद को कुछ कमिट कर दिया, उस पर हम काम करेंगे, उसको हम सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, उसको हम स्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे, और आप कर रहे हो। ये अगर हैबिट, ये अगर टेंडेंसी आप में पहले नहीं था, अब इस वीक में आपको दिखेगा, एंड यही ओवरऑल वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बनेंगे कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अंदर झांक कर देख रहे हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, हमेशा ये क्यों होता है। जब भी हम सोचते हैं क्यों वो काम अधूरा रह जाता है, या फिर कितना भी हम मेहनत करें क्यों हाफ आउटकम मिलता है, क्यों लोग प्रॉमिस करके भी प्रॉमिस ब्रेक कर देते हैं मेरे साथ, क्यों कमिटमेंट नहीं देते हैं मुझे। ये जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये आप खुद के साथ करते हो। बेसिकली आप भी काम शुरू करते हो, एक रूटीन शुरू करते हो, एक स्ट्रक्चर शुरू करते हो, उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो, आप उसको छोड़ देते हो बीच में, जिसकी वजह से आपके बाहरी दुनिया में भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलता है, आप अट्रैक्ट करते हो। कोई भी काम अधूरा कंप्लीट नहीं होता है। आप मेहनत कहीं पर अगर आप मेहनत आपने 100% किया, तब भी आपको रिटर्न हाफ ही मिलता है। मेहनत के हिसाब से इक्वल रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि आप भी अपने आप से इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो। ओके, कमिटमेंट लोग प्रॉमिस करके भी ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि आपने भी खुद को बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस किया है जहां पर आपने ब्रेक कर दिया है। ये जो एनर्जी है, ये आपको इस वीक में पता चलेगा कहां कहां पर आपने ऐसा किया है खुद के साथ, और वहां वहां पर आप इस वीक में चीजें सही कर रहे हो। कमिटमेंट दे रहे हो खुद को कि हाँ, नेक्स्ट ईयर ये करूंगा ही करूंगा मैं, या फिर ये करूंगी मैं, नेक्स्ट ईयर मैं इस पर्टिकुलर करियर में एंटर करूंगी, या फिर नेक्स्ट ईयर हम एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे। इस ईयर मैंने सोचा था लेकिन नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर पक्का। और उस नॉट ओनली ये खुद को बोल रहे हो, उसके ऊपर काम भी आप शुरू कर रहे हो, उसके ऊपर वो रूटीन सेट करना एंड क्या कुछ करना, स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो आप। जो स्ट्रक्चरिंग होता है ना, वो आप करो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीजों को। ओके, सो कमिटमेंट एंड प्रॉमिस जो कि खुद को आप कर रहे हो, इस एनर्जी में आप स्टेप इन कर रहे हो। ग्रेट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। For my group number 3, please. Okay, thank you. 5 of Swords. 3 of Pentacles. इस वीक में ये कोई एक जगह हो सकता है, ये कोई एक एरिया हो सकता है, लाइफ का कोई एक एरिया हो सकता है, बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, बट आप ब्लेमिंग एनर्जी से निकल के रिस्पॉन्सिबल एनर्जी में टैप इन करोगे। अगर अब तक आप सिर्फ ब्लेम करते आ रहे थे लोगों को, सिचुएशन को, इस एनर्जी से कंप्लीटली आप बाहर आकर आप अभी खुद को देखोगे, और सिचुएशन से कुछ ऐसी बनेगी जहां पर आपको खुद को देखना ही पड़ेगा कि मैंने दूसरों को क्यों ब्लेम किया, मेरी भी तो गलती थी वहां पर।
और ये जो समझना ना, ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हीलिंग है कि मैं भी गलत था वहां पर या फिर मैं भी गलत थी वहां पर। ये बहुत कम हील्ड सोल ही कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। खुद को फेस करना, खुद के उस अनहील्ड वुंड को फेस करना बहुत स्ट्रेंथ की बात हो जाती है। क्योंकि ब्लेम करके निकल जाना ये बहुत इजी है, ये बहुत आसान है। ओके, लेकिन खुद के उस ईगो के साथ बैठना और ईगो को ब्रेक करना, ये सबके लिए नहीं है, सब नहीं कर पाते हैं, आप करोगे। ओके, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनेगी जहां पर आपको बेसिकली मदर यूनिवर्स इस वीक में दिखा देंगी सिचुएशन से कि कोई किसी ना किसी फॉर्म से, थ्रू से, कि जहां पर आपने आज तक लोगों को ब्लेम आपने किया है या फिर चीजों को आपने ब्लेम किया है, बेसिकली वो ब्लेम्ड होने के लायक ही नहीं है, आपकी गलती थी वहां पर। तो जो भी आज तक हुआ है वो आपकी गलती की वजह से हुआ है, आपके थॉट प्रोसेस की वजह से हुआ है, आपकी एनर्जी की वजह से हुआ है। ओके, अगर कोई दोस्त छूट गया है, अगर कोई पार्टनर छूट गया है आपसे, अगर कोई लव आपसे छूट गया है या फिर किसी से अगर कमिटमेंट नहीं मिला है आपको, वो कहीं ना कहीं आपकी भी वहां पर गलती है, गलती थी। ये आपको दिखाया जाएगा। ओके, हम्म। ऑल्सो कुछ लोग हैं जिनके बारे में आपके अंदर आप कुछ यू नो जिस तरीके से आप उन लोगों के बारे में सोचते आ रहे हो, वो सोच इस वीक में बदल जाएगा। ओके, आप गलत सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, ये आपको दिखाया जाएगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में बहुत गलत बुरा सोच रहे हो, ठीक है, कोई बहुत खराब है, बहुत गंदा है, ऐसा सोच रहे हो, तो इस वीक में वो सोच बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा बेसिकली वो पर्सन वैसा है ही नहीं, काफी फ्रेंडली है, काफी अच्छा है, काफी वेल विशर है। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप किसी को बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, और इस वीक में पता चलेगा कि अरे वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। ठीक है। ऑल्सो इन कार्ड्स के थ्रू मुझे ये भी दिख रहा है इस वीक में आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। ओके, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ओके, आप अगर अकेले काम करोगे, अकेले काम करने के बारे में सोचोगे या फिर अरे मुझे सब कुछ पता है, तुम मुझे एडवाइस मत दो, इस एनर्जी में अगर आप टैप इन करते हो ना, तो गलत हो जाएगा। रैदर स्टूडेंट मेंटलिटी में रहो, अच्छा रहेगा, ज्यादा तरक्की करोगे। ओके, पार्टनरशिप, यहाँ पर पार्टनरशिप में कुछ शुरू होता वो मुझे दिख रहा है। आपके कोई दोस्त हैं जो कि इस वीक में आपके पास आएंगे, कोई प्लानिंग लेकर आएंगे, कोई काम का कोई ऑफर लेकर आएंगे। ओके, जो कि अगर आप ग्रैब करते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसे रिजिड नहीं होना है कि नहीं इनसे क्यों मैं एक्सेप्ट करूं हेल्प, काम का जो हेल्प है इनसे मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, उनसे मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। यहाँ पर ये ईगो, यहाँ पर ये प्राउडी एनर्जी नहीं दिखाना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, टीम वर्क करोगे, कोऑपरेटिव काम करोगे, जितना ज्यादा कोऑपरेटिव में टीम में काम करोगे उतना ज्यादा तरक्की आपको मिलेगी। ठीक है, ऑल्सो जरूरी नहीं है कि अगर ये आपका भी खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम है, तो भी आप दूसरों के साथ काम कर सकते हो। दूसरों के एडवाइस यहाँ पर लो इस वीक में, अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरों के एडवाइस बेसिकली वो दूसरों के नहीं है, वो मदर यूनिवर्स ही आपको बता रही है कि यहाँ पर कैसे करना है, वहां पर कैसे करना है। मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, तुम मुझे मत बोला करो। ये पर्टिकुलर एनर्जी इस वीक में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, जितना कम स्क्रीन टाइमिंग रखोगे उतना अच्छा रहेगा ये वीक। ठीक है, जितना ज्यादा अपने स्ट्रक्चर में आप फिर से वापस आने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में। ठीक है, अगर एग्जाम वगैरह है ना, प्रॉब्लम है वहां पर, पहले मैं बता रही हूँ। ग्रुप स्टडी करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उस ग्रुप स्टडी में ज्यादा बातें हो रही है तो उस ग्रुप स्टडी को बंद कर दो। ठीक है, हम्म। चलो और भी देखते हैं क्या आ रहा है।
मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी सुनाई दे रहा है कि टेक समवन्स हेल्प गाइस, यू नीड इट। ये जो वीक है ना, इस वीक में आपको कोई कुछ स्ट्रक्चर करने के लिए, अपने लाइफ को स्ट्रक्चर करने के लिए, रूटीन में बैक करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत है। मतलब सपोज अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो घर बैठे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर कोई योगा क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, या फिर कोई टीचर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। घर में ही करो, कोई टीचर अपॉइंट करो, खुद से नहीं होगा। ठीक है, ये जो रूटीन में बैक करना या फिर कुछ प्रिपेयर करना, कुछ बिल्ड करना, ये अकेले आप नहीं कर सकते। और भी देखते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, खर्चे इस वीक में थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। तो यहां पर आपको एक गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा खर्चे ना ही करो तो बेहतर है। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके पास अभी है, सेविंग्स है, ओके, तो आप बहुत खर्चे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है प्लीज, ऐसा मत करें, नहीं तो आने वाले दिनों में ये आप देखोगे फिनेंसेस में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि कुछ पुराना अगर सामान है आपके घर में, उसको आप दान कर दो। ठीक है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा बैग है, चाहे कोई कुछ भी, बेसिकली जो भी चीज है जो कि दूसरों को आप दान कर सकते हो, ऑफ कोर्स उस हालत में अगर वो चीज है तो दान कर दो, डीक्लटर करो। ओके, आपकी जिंदगी में ना स्पेस नहीं बन रही है, बेसिकली बहुत ज्यादा क्लटर हो गया है, इस वीक में डीक्लटर करो, ये आपके लिए आ रहा है। डीक्लटर नहीं करोगे ना तो मदर यूनिवर्स खुद चल के आकर ना आपकी जिंदगी में स्पेस बनाएंगे, तब कंप्लेन नहीं करना है कि ओ माय गॉड मेरी जिंदगी से ये क्यों बाहर जा रहा है, वो क्यों बाहर जा रहा है। तो अभी भी टाइम है इस वीक का, जैसे कि वो टाइम आपको दिया जा रहा है कि आप अपने हिसाब से डीक्लटर करो। ठीक है, कौन दोस्त हैं जो जिनसे आप बात ही नहीं करते हो, ओके, उनसे डिस्टेंस बना लो। कौन वो पर्सन है जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डिस्टेंस बना लो। कौन वो पर्सन है जो आपको हेल्प के नाम पे यूज करते रहते हैं, आपके फिनेंसेस को सेव नहीं होने देते हैं, उनसे डिस्टेंस बना लो। ओके, फोन के गैलरी या फिर फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखो, बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, प्लीज उसको साफ करो। ओके, पता है बहुत टाइम से ना आप लोग किसी चीज को गले लगा कर बैठे हुए हो, जिसके वजह से आप इस एनर्जी में बैक नहीं कर पाते हो। ओके, मतलब आप स्ट्रक्चर में नहीं आ पा रहे हो, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी जिंदगी को सजा नहीं पा रहे हो, शांति महसूस नहीं कर पा रहे हो अंदर। कुछ तो ऐसी चीज है जो काफी, मतलब उसका जो अस्तित्व है ना, जो एग्जिस्टेंस है, वो कब का खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उस चीज को आप गले लगाकर अपने आप बैठ गए हो। इस वीक में मदर यूनिवर्स कुछ तो ऐसा करने वाली हैं जिससे वो जो भी कुछ है जो बहुत पहले खत्म हो गया है, लेकिन उसका जो टेल आप पकड़ के बैठ गए ना, उस टेल को भी आपकी जिंदगी से हटाया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ, सपोज आपका कोई रिलेशनशिप था जो बहुत पहले खत्म हो गया, बहुत पहले। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए इंतजार कर रहे हो, नहीं, सबके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली सबसे ज्यादा जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो है यादें, मेमोरी। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि शायद आप किसी से रिलेशनशिप में थे जिनकी शादी भी हो गई है, लेकिन आप क्या कर रहे हो अभी, आपने घर वालों को बता दिया कि मुझे तो शादी नहीं करनी है, और उनकी यादों को, उनके फोटोज, उनके जो भी गिफ्ट्स वगैरह जो भी कुछ है अभी भी संभाल के रखा है आपने। इस वीक में कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ तो ऐसा बताया जाएगा, सुनने को मिलेगा, कुछ तो ऐसा जिससे आप ना इन यादों को भी लेट गो कर रहे हो, इस वीक में करवाया जाएगा आपसे। जो नहीं है अभी, जिसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, वो आप अपने पास, अपने एनर्जी रेडियस में नहीं रख सकते इस वीक में, क्योंकि आपकी जिंदगी को यहां पर स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। ओके, यहां पर कोई रेवल्यूशन, कोई सच्चाई आपको सुनने को मिल सकती है, जिस सच्चाई से बहुत सारे भ्रम जो है ना वो टूटने वाला है आपका इस वीक में।
बेसिकली ये भ्रम ही है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो। ये अच्छा है बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि ओ माय गॉड क्या क्या भ्रम है, क्या टूटने वाला है, नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तभी जाकर आपके लाइफ को ना ये बिल्डअप मिलेगा, ये लेवल अप की एनर्जी आने वाली है, तभी जाकर, तभी स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके। अपने सेल्फ लव, ये एक गाइडेंस कार्ड है आपके लिए। आपको बताया जा रहा है कि प्लीज सेल्फ लव पर फोकस करें, नार्सिसिज्म नहीं। पता नहीं क्यों मुझे सुनने को मिला है यहाँ पर, बट यस, मुझे सुनाई दिया। नार्सिसिस्ट नहीं होना है। सेल्फ लव एंड नार्सिसिस्ट होने में काफी फर्क है। ओके। सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना और दूसरों से भी प्यार करना। खुद से प्यार करना ताकि हम दूसरों से प्यार कर पाए। नार्सिसिज्म का मतलब बहुत अलग होता है। नार्सिसिज्म का मतलब ये होता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। लेकिन सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि मैं भी श्रेष्ठ हूं, दोनों में फर्क है, ठीक है। मैं भी श्रेष्ठ हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। ओके। इस ये जो डिफरेंस है ना, ठीक है। प्लीज इस डिफरेंस को समझें, प्लीज इस लाइन को अच्छे से समझें। मैं भी श्रेष्ठ हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं, ठीक है। तो यस, ये आपका जैसे कि होमवर्क है, ओके, कि इस वीक में ना प्लीज अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाएं। ओके। आपके इनर चाइल्ड, बचपन में आपको क्या करना अच्छा लगता था जो कि बहुत टाइम हो गया आपने किया नहीं है, फिर से करो, ठीक है। आप खुद को गिफ्ट दो इस वीक में। बहुत आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, खाओ। ओके। घूमने जाने का बहुत मन कर रहा है, घूम के आओ। आपके इनर चाइल्ड को थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा हीलिंग, थोड़ा सा लव यहाँ पर देना है। ऑल्सो अगर इनर चाइल्ड हीलिंग का कोई वर्कशॉप आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज टेकअप करो उस वर्कशॉप को, ठीक है, इस वीक में, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बोला जा रहा है इनर चाइल्ड के साथ आप कनेक्टेड रहो, ठीक है। अगर पेट कोई है जो कि घर लाना चाहते हो इस वीक में, वो हो सकता है। ओके। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा भी हो सकता है कि आप रास्ते से जा रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन कोई वुंडेड कोई पेट, कोई वुंडेड कोई कैट या फिर कोई डॉग आपको आपकी नजर में आ रहा है और आप उनको उस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल फ्लफी सोल को आप उठाकर घर लेकर आ रहे हो और घर पे ही रख रहे हो। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके। और भी देखते हैं यहाँ से। इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 3 किसी सपने पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि डायरेक्टली स्टार्ट करें, नहीं, लेकिन जो बहुत पास्ट में आपने देखा था, कोई एक ऐसा सपना जो बहुत पास्ट में आपने देखा था लेकिन उसको वहीं पर अधूरा छोड़ दिया था, फिर से उसको टेकअप करोगे एंड इस बार अधूरा नहीं छोड़ोगे। जैसे कि आप कमिट कर रहे हो खुद को कि इस बार हम इसको सच करके दिखाएंगे और उसके लिए जो भी प्रैक्टिकल प्लानिंग्स है वो शुरू कर रहे हो। अभी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। लर्न, इस वीक में बहुत कुछ सीख रहे हो। किसी किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो रहे हो फिर से, ठीक है। अपने ड्रीम पर काम करने के लिए कुछ पढ़ाई, कुछ रिसर्च आप कर रहे हो, प्लानिंग वगैरह कर रहे हो। ऑल्सो मैंने कहा यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करना बहुत फायदेमंद रहेगा। स्क्रीन टाइमिंग कम ही रखो तो अच्छा है। ओके। सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, ऑलरेडी इस पर हमने बात किया है। सेल्फ लव करो, नार्सिसिज्म मत बनो, खुद को एक्सेप्ट करो। दैट्स द ब्यूटिफुल मैसेज, ठीक है। खुद को एक्सेप्ट करो। आपके स्किन कलर, आपके हाइट, आपके बॉडी वेट को एक्सेप्ट करना सीखो, तभी जाकर चेंज कर पाओगे। ओके। अगर करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो चेंज कैसे ला पाओगे। सपोज आपको जो वेट, अभी जो वेट आपकी है, उस वेट को आपको चेंज करना है, एक अलग शेप में आपको आना है। हर एक शेप परफेक्ट है लेकिन आपको एक अलग शेप में आना है। बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन पहले इस करंट शेप को एक्सेप्ट करना है। अगर इस करंट शेप को आप करंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप चेंज कैसे कर पाओगे। ओके। उस डिल्यूजन से बाहर निकलना है ना कि ये गलत है, वो गलत है, सब सही है।
एक सही से और एक सही की एनर्जी में हम जाने वाले हैं। इस तरीके से आप सोचोगे तो आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे खुद को, ठीक है। तो करंट सिचुएशन, करेंटली आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो, तभी जाकर आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। चेंज का यहाँ पर कार्ड भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बात भी किया है कि बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीक में आपसे बाहर जा रही है, जो आपके लाइफ में स्पेस बहुत ले रहा है, ठीक है, लेकिन जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अभी, वो हर एक चीज है जो कि बाहर जा रही है। आपको बोला भी जा रहा है इस वीक में ना, सॉरी काउज क्यों मुझे मैंने कह दिया, मुझे नहीं पता, हो सकता है काउस को भी फीड करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं बोलने जा रही थी रैवन स्पिरिट, क्रोज जो होता है ना, जो रैवन स्पिरिट होता है ना, उनको आप फीड करो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 4 को चूज किया है, मावोलिसा, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है इस ग्रुप को अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, देन इसका ये मतलब है कि आपका ज़ोडिएक साइन ईदर तो है कैंसर, नहीं तो स्कॉर्पियो, नहीं तो पाइसिस। शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसी जिंदगी आप जीने वाले हो आपके इस अपकमिंग 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 17th of December to 23rd of December। एंड विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले एक ओवरऑल मेन थीम फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 4, ओवरऑल मेन थीम फॉर अपकमिंग 7 days। Thank you. Activate. Bottom of the deck, activate. Solar flares. Fifth house, passion. Mercury, messages. Descendant, invitation. सो माई ग्रुप नंबर 4, इस वीक में आपके अपकमिंग 7 डेज में जो मेन एक थीम मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस एंटर कर रहे हैं इस वीक में। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा बहुत सेंसिटिव रहेगा, ओके। बहुत सारे मैसेजेस आपको इंट्यूटिवली मिलेगा, बहुत सारे मैसेजेस आपको आपके आउटर वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के थ्रू आपको मिल सकता है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, लेकिन मैसेजेस मिल रहा है अभी। ये मैसेजेस आपको बेसिकली मैसेजेस क्या हैं, क्यों आपको इतना ज़्यादा मैसेजेस डाउनलोडेड हो रहा है इस वीक में? ये मैसेजेस आपको आपके लाइफ पर्पस के बारे में कुछ ना कुछ गाइडेंस देने वाला है, कुछ ना कुछ बताने वाला है। ये मैसेजेस आपको ये बताने वाला है कि आपको कुंडलिनी, आपकी जो कुंडलिनी है उसको कैसे एक्टिवेट करना है। बहुत सारी विजडम आप अनलॉक करने वाले हो। किसी किसी के लिए मुझे पास्ट लाइफ के कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल रहेगा इस वीक में। को क्रिएटर की जो एनर्जी है ना, सोर्स की जो एनर्जी, सब सोर्स की जो एनर्जी है वो एक्टिवेटेड रहेगा, और उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है ये मैसेज आपको बताया जाएगा इस वीक में। आप अपने पैशन को कैसे फुलफिल कर सकते हो, आपके जो भी पैशन है, जहां पर भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वहां पर और ज्यादा सक्सेस को आप कैसे इनवाइट कर सकते हो, कैसे आप अपने उस पैशन में ये जो फ्लावर्स हैं ये आप उगा सकते हो। मतलब क्या है, फ्रूट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो।
मेहनत के बाद जो फ्रूट्स होता है ना, उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो, किस तरीके से इन्वाइट कर सकते हो, ये मैसेज आपको बताया जाएगा। आपको अभी क्या करने की जरूरत है, आपको अभी किस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, ये जो मैसेजेस हैं ये अवेलेबल रहेंगे इस वीक में, और यही आपका मेन थीम है, मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जहां पर भी आप कंफ्यूज रहोगे इस वीक में, मैसेजेस के साथ कनेक्ट करोगे, उसी एरिया में आपको मैसेज मिल जाएंगे। ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सीरीज, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा मन करेगा कि मुझे ना ये पर्टिकुलर स्पिरिचुअल सीरीज देखना है, ये पर्टिकुलर सीरियल देखना है मुझे, ठीक है, या फिर ये पर्टिकुलर मूवी मुझे देखना है। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि उस पर्टिकुलर सीरीज से, मूवी से आपको कोई ना कोई मैसेज दिया जाएगा। ये मैसेज आपको आपके पैशन की तरफ और ज्यादा आगे लेकर जाने वाला है। ये मैसेज कुंडलिनी जागरण के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैसेज आपके सब सोर्स बनने की जो सच्चाई है उससे आपको बेसिकली मिलवाएगा। को क्रिएट कैसे किया जा सकता है, चक्रास को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, अपने अंदर की हीलर को कैसे जगाया जा सकता है, ओके ये आएगा, ये इसके ऊपर मैसेजेस होने वाला है। किसी किसी के लिए यहाँ पर कोई वर्कशॉप भी हो सकता है गाइस, कोई वर्कशॉप में आप जैसे कि इनरोल कर रहे हो, जिससे आपको ये हीलिंग मिल रही है, जिससे आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं। बट ये यस, मैसेजेस आर इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस दिस वीक। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। Ten of Cups, King of Wands, कोई कमिटमेंट मिल रही है इस वीक में, कोई एक ऐसा पर्सन आपको दिखाई दे रहा है या फिर आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जिसको देख के ही आपका ये जो शादी ना करने का डिसीजन है ये चेंज हो जाएगा। शादी करना है, ये जो इच्छा है ये एक्टिवेट हो जाएगी, पैशन एक्टिवेट हो जाएगा इस पर्सन को देखते ही। बहुत पुल महसूस होगा, सोलमेट हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी, आपको बताया है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और उस कनेक्शन के लिए आप बहुत ज्यादा खुद को हील कर रहे थे, ओके कैसे हील करना होता है ये आप सोच रहे थे, तो आपको बताया भी जाएगा, आपको उस जर्नी में लाया भी जाएगा, एंड कहीं ना कहीं आपके उस पर्टिकुलर पार्टनर से कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, ठीक है। ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो किसी के साथ लेकिन एक साथ नहीं रहते हो, उनका कॉल आपको मिलने वाला है इस वीक में। आपके लव लाइफ के लिए काफी एक अच्छा वीक रहेगा, जहां पर मुझे ये दिख रहा है कि यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ योर पार्टनर, विथ योर फैमिली, विथ योर हस्बैंड, या फिर विथ योर वाइफ, स्पाउस, अगर आप शादीशुदा भी हो। ऑल्सो अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे थे एंड यहाँ पर अगर कोई है जो टेस्ट करवा के आए हैं और इस वीक में आपको रिजल्ट, रिपोर्ट कलेक्ट करना है, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाला है, ओके। काफी खुश हो रहे हो, क्या बात है। कोई रिश्ता मिल रहा है, अगर कोई रिश्ते की यहाँ पर बातचीत चल रही थी या फिर ऑलरेडी देखकर चले गए थे वो लोग आपको, ठीक है, और फिर आपके फैमिली या फिर आप कॉल का कोई इंतजार कर रहे थे, इस वीक में मिलेगा वो कॉल। ओके ना, ठीक है। आप इस वीक में किसी के लिए होप बन रहे हो, किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, और ये कोई दूसरा नहीं है, ये आपके फैमिली में से ही कोई है जिनको आप इंस्पायर कर रहे हो आपके काम से,
या फिर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज आप यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है। अभी आपकी यूट्यूब में हलचल हो रही है सपोज, ठीक है। उसको देखते हुए आपके कोई तो फैमिली मेंबर है, ये कोई आपके कजिन हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकती हैं खुद, या फिर आपके कोई भी चाची जी जो भी हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे उस बात से और आपको खुद आकर कहेंगे कि मुझे भी एक चैनल ओपन करना है, तो मुझे भी बताओ कि कैसे क्या कुछ करना है। तो आप जो भी काम करते हो अपने करियर में स्पेशली, उस काम को देखते हुए कोई तो पर्सन है जो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आपके पास आ सकते हैं इस रिक्वेस्ट लेकर कि ताकि आप उनको कोई जॉब दो, या फिर आप उनको कोई सलाह दो, या फिर आप उनको कोई तो वेबसाइट बना के दो, या फिर आप जो भी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, वो स्टोरी उनको बताओ, वो आइडियाज उनको दो, प्लानिंग शेयर करो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। Queen of Cups, द लवर्स, किसी को सेव कर रहे हो इस वीक में अपने बातों से, या फिर पैसे देकर हो सकता है, खाना देकर हो सकता है, किसी को आप सेव कर रहे हो। मुझे सेव करने की यहाँ पर मैसेज सुनाई दिया, यू आर सेविंग समवन, ठीक है। सेव करने का मतलब ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि आप डेथ से किसी को सेव कर रहे हो, नहीं, ऐसी ऐसी बातें मैं नहीं बोल रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर कोई हैं जो डॉक्टर हैं, अगर ऐसी बात है कि आप डॉक्टर हो, देन यस, आप किसी को सेव कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। आपका जो प्रोफेशन है वो काफी अच्छे से जा रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, किसी को आप हील कर रहे हो आपके बातों से, एनर्जी वर्क से। अगर आप टैरो रीडर हो तो टैरो रीडिंग से, अगर आप काउंसलिंग करते हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तो उस हिसाब से। अगर आप लाइफ कोच हो तो आपके बातों की वजह से किसी की लाइफ सेव हो रही है, किसी की बिजनेस सेव हो रही है किसी को आप सेव कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक में। जिसका ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जिसका ब्लेसिंग आपको डायरेक्टली लग रही है। अभी ये ब्लेसिंग किस तरीके से आप देखने वाले हो, किस तरीके से आपकी जिंदगी में एंटर करने वाला है, वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, किसी को आप सेव कर रहे हो। ओके, बहुत इंतजार के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल रहा है जो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, आपको आपके हिसाब से प्यार देने वाले हैं। आपको जो प्यार जरूरत है, जिस जिस प्यार की जरूरत है, जैसे प्यार की जरूरत है, उस तरीके का प्यार आपको देने वाले हैं ये पर्सन। बहुत इंतजार के बाद जैसे कि अभी आपको ये सोलमेट वाला लव मिलने वाला है। किसी किसी के लिए ये सिंगल मॉम हो सकते हैं, किसी किसी के लिए आप डिवोर्सी हो सकते हो। हम्म बट यस, आपके जिंदगी में एक ऐसा ये पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं, दोस्त बन के आ रहे हैं, लेकिन उनसे होने वाला है प्यार आगे चल के, इफ नॉट दिस वीक बट यस, ठीक है। सॉरी। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो है, कोई एक पर्सन आपकी जिंदगी में आकर आपको कोई प्रपोजल देने वाला है। नॉट ओनली लव प्रपोजल, बट ये कोई बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, ये कोई स्टार्टअप प्रपोजल भी हो सकता है, पार्टनरशिप प्रपोजल भी हो सकता है। ओके, और आप जैसे कि टाइम ले रहे हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये काम करना चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए, नहीं। यस, अभी देखते हैं। इस वीक में हीलिंग है। ओके, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपके सामने अनलॉक हो रहा है, कोई ऐसा कोई ऐसी कम्युनिटी मिल रही है आपको, कोई ऐसा वर्कशॉप का कोई एड दिख रहा है आपको, जिससे आप हील हो सकते हो, ठीक है, जिससे आपके चक्रास हील हो सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस
अनलॉक हो रहा है, आपके सामने आ रहा है, ताकि आपकी आपकी हीलिंग हो सके। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगर आप किसी चीज को लेकर काफी पैशनेट हो, या फिर आप बहुत टैलेंटेड हो सकता है कि आप डांसर हो, आपको डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, आप पेंटिंग बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन कभी भी इस आर्ट को लेकर, इस क्रिएटिव फील्ड को लेकर आपने कभी सोचा नहीं है आगे कुछ। अभी इस वीक में कोई तो ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके इस आर्ट को देखेंगे और आपको ये प्रपोजल देंगे कि उनके साथ आप काम करो, या फिर इस आर्ट को, जो भी, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, या फिर पेंटिंग है, इसको आप इस तरीके से लोगों के सामने लेकर आओ। ओके, अभी ऐसा है कि आप लेकर आ रहे हो नहीं आ रहे हो ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन आपको एक जैसे कि न्यू रास्ता आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर कि ऐसा भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी आप करोगे ना तो भी आपका ये पैशन लोगों के सामने आ सकता है। इस पैशन को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी यू नो 40 अप हो या फिर 50 क्लोज हो। हमेशा ही फैमिली के बारे में सोचा है आपने, बच्चों के बारे में सोचा है आपने, तो ये जो प्रपोजल आ रहा है ना इस वीक में, इसके साथ साथ जैसे कि ये भी एक उम्मीद है कि अब आप खुद के बारे में सोच सकते हो, खुद को एस्टैब्लिश करने के बारे में सोच सकते हो। तो ये जो प्रपोजल आपके सामने आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि आप शायद ये सोच सकते हो कि इस उम्र में क्या हो पाएगा, या फिर क्या ही करना है ये वो। लेकिन ये जो भी पर्सन या फिर जिस भी थ्रू से ये इंफॉर्मेशन या फिर ये मैसेज, ये प्लानिंग, ये प्रपोजल आपको मिल रही है ना, वो काफी मोटिवेट भी करेंगे आपको कि नहीं, ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉरवर्ड, यू शुड मूव फॉरवर्ड, आपको ये करना ही चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप सोच रहे हो, टाइम ले रहे हो, सोचने के लिए टाइम ले रहे हो। ओके, ये एक गाइडेंस के तौर पे कार्ड आया है, एडवाइस के तौर पे, जहां पर आपको बोला जा रहा है डू नॉट रश। ओके, जो भी पॉसिबिलिटीज, जो भी मैसेजेस, जो भी इंफॉर्मेशन अनफोल्ड हो रहा है इस वीक में, प्लीज उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करो, उसको लेकर सोचो। तुरंत हो मतलब रशली आपको ना भी बोलना नहीं है, ठीक है, रशली आपको हाँ भी बोलना नहीं है। ओके, स्लो डाउन हो जाओ, टाइम लो सोचने के लिए, उसके बाद आप एक्शन लो। ठीक है, सपोज आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे रिश्ते देखे जा रहे थे लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी, अभी ऑल ऑफ अ सडन एक रिश्ता आ गया इस वीक में और उन्होंने हाँ बोल दिया और आपने तुरंत हाँ बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। ऐसा भी नहीं करना है कि कम बहुत ओवर थिंकिंग करो, नहीं, बट थोड़ा सा टाइम लेना है। ओके, जो भी कर रहे हो प्लीज थोड़ा सा टाइम लेकर, थोड़ा सा पेशेंस एनर्जी के साथ करें। जल्दबाजी इस वीक में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर खुद की हीलिंग की भी यहाँ पर बात होती है ना, बात आ रही है, अगर हीलिंग की भी बात आ रही है ना, प्लीज जल्दबाजी ना करें। मैंने देखा है लोगों को ये करते हुए कि यू नो बिना अपने एनर्जीज को मेंटेन किए चक्रास पे काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़नी चाहिए। पहले मेडिटेशन करके अपने एनर्जीज को, अपने ऑरा को बूस्ट करनी चाहिए, उसके बाद ही चक्रास पे काम करनी चाहिए। लेकिन लोग सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, तुरंत ही चक्रास पे काम करना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन के बारे में जब भी सुनते हैं, जब भी चक्रास के बारे में सुनते हैं, तुरंत ही जिंदगी में कभी उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन पहली मेडिटेशन क्या करते हैं, रूट चक्रा पे काम करना। थोड़ी ना ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले अपने एनर्जीज, अपने ऑरास पे काम करना होता है। ठीक है, जिसके वही चीज है यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तुरंत ही जंप नहीं करना है। 1 2 3 को छोड़ के तुरंत आप 4 पर जंप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़नी है, पेशेंस मेंटेन करनी चाहिए। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एक्सरसाइज करो थोड़ा सा इस वीक में, प्लीज एक्सरसाइज करो। ओके, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप, सोच समझ कर। यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है। ठीक है, सब कुछ सोच समझ कर
यहाँ पर टैरो कार्ड्स भी हैं, यहाँ पर इंट्यूजन का भी एक मैसेज है, ठीक है, यहाँ पर सब सोर्स का भी एक मैसेज है, राइट, यहाँ पर जॉय का एक मैसेज है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। सोच समझ कर आप टेक द फर्स्ट स्टेप, क्रिएट योर पैशन, आपको बोला जा रहा है। एक्सरसाइज भी करना है, सिर्फ अगर बैठे बैठे काम करते हो आप तो आने वाले दिनों में ना आपकी फ्रोजन शोल्डर हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज हो सकती हैं, और अगर ऑलरेडी बैक पेन वगैरह होता है ना, इट्स हाई टाइम कि आप एक्सरसाइज करो, नहीं तो बहुत सीवियर होने वाला ये इशू। A sacred test the initiation, अगेन यहाँ पर इनिशिएशन, यहाँ पर टेक द फर्स्ट स्टेप। इस वीक में आपको इनिशिएशन लेना है, कुछ तो इनिशिएशन लेने के लिए कोई मैसेज, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, सो इनिशिएशन लेना है आपको। डीप बॉन्ड्स, अपने को क्रिएटर पावर के साथ डीप बॉन्ड बनाओ। यहाँ पर मुझे वो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, इस मंत्र की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है, जैसे कि मैजिक के साथ डीप बॉन्ड बनाओ, यू आर अ को क्रिएटर, उसके साथ डीप बॉन्ड बनाओ, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ डीप बॉन्ड बनाओ, हीलिंग के साथ डीप बॉन्ड बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसी से आप आगे बढ़ पाओगे, जिंदगी में कुछ कर पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल। ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।